मैं सुनील जी के पास चलूँ, एक चीज अतीक का प्रसंग उठा दिया अरविंद जी ने, तो मुझे एक चीज याद आ गई, बिल्कुल 100% तथ्यात्मक है। जब अतीक का लड़का मारा गया मुठभेड़ में उमेश पाल की हत्या के बाद, और उसके बाद अतीक और अतीक का भाई मारा गया, उसकी हत्या हुई, तो अतीक के जो बेटे बचे थे उनके हवाले से एक खबर आई और सब जगह सर्कुलेट हुई, वो एयर में आई खबर। वो खबर ये थी कि अतीक के लड़के ने कहीं कहा कि अखिलेश यादव ने मरवा दिया। लोगों ने पूछा भाईजान कैसे? बोले इन्हीं ने वहां विधानसभा में ताल ठोकी थी। क्या? तब बाबा ने कहा था हम मिट्टी में मिला देंगे। बोले उकसाए तो यही थे। ऐसी बात आई थी। अब मैं सोच रहा हूं कि भैया बुलडोजर कहां है, चाबी कहां है, फलाना कहां है, वैसी घटना ना हो जाए क्या? फिर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करो बुलडोजर क्यों चलाया, और चलाया भी तो फला फला क्या क्यों चलाया। सुनील जी देखिए भाई, अखिलेश जी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो गई दिन दहाड़े, ये सरकार है कि तमाशा है? योगी खड़े हुए बोले मैं शपथ लेता हूं मिट्टी में मिला दूंगा, है? बिल्कुल पूरी सरकार, और सब साफ हो गए। जब साफ हो गए तो अखिलेश जी ने कहा लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, जमहूरियत की हत्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से सरकार को टारगेट करने का काम किया था अखिलेश यादव जी ने, और वो आज अखिलेश यादव अपनी बात से मुकर रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव उस बुलडोजर के आगे खड़े होने का काम करते थे, मगर जिस तरीके से बाबा जी बुलडोजर चलाकर न्याय दिलाने का काम कर रहे थे, और आज अखिलेश यादव जी ने उस पर मोहर लगा दी कि बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल सही थी और होनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई बाबा कर रहे थे वो अब जारी रहनी चाहिए। तो ये अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई सही है, और बुलडोजर की कार्रवाई के लिए अब बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिएगा कि सुजाती के यहां नहीं गए हैं, उनके यहां गए हैं, हमारे लोगों पे कार्रवाई हुई। इस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी का अगला आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं तब जी। तो समाजवादी पार्टी का हमेशा दोहरा चरित्र रहता है। अभी मैं एसआईआर को लेकर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के लोग एसआईआर कराने का विरोध कर रहे थे, वही सबसे पहले अखिलेश यादव जी एसआईआर का फॉर्म भरने का काम कर रहे थे। इससे पहले ऐसे आपने जब इंजेक्शन लगाने की बात आई थी कोरोना काल में, तब भी वो विरोध करने का काम कर रहे थे, और फिर बाद में जो है इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे थे। तो ये काम समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र सब जनता जान चुकी है। जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी से उठ चुका है। जनता का भरोसा अब जो माननीय योगी आदित्यनाथ के सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, उस पर है, क्योंकि उसको पता है कि ये कार्रवाई करने में किसी भी तरीके की देर नहीं लगाते हैं और न्यायप्रिय कार्रवाई करते हैं। ये एक तरफा कार्रवाई करने का काम नहीं करते। तो जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। अब इनके खाली सिलेंडर लेकर आप फोटो खिंचाकर और मास्क लगाकर, अभी आप उन लोगों को ढूंढ लीजिए जो मास्क लगाकर अभी सदन में गए थे, आज बगैर मास्क के ही लखनऊ में टहलने का काम कर रहे होंगे। तो ये इस तरीके के ये फोटो सेशन का काम समाजवादी पार्टी करती है। एक तरफ कहती है कि ये काम नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ उसको कहती है कि नहीं ये काम होना चाहिए। तो बाबा जी पर भरोसा रखिए। आज सदन में आपने बयान दिया है, आपके बयान की मर्यादा रखी जाएगी। जल्द से जल्द उन लोगों पे कार्रवाई होगी जिनके लिए, जिनका आप नाम में नहीं लेना चाहते। आप सीना ठोक के बोलिए ना कि ये लोग इसमें शामिल हैं, इसमें क्यों नहीं आप बोलना चाहते? एसआईटी जांच कर रही है, जैसे रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट धीरे धीरे आ भी रही है। जिस तरीके से आज माननीय बाबा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का काम किया, तो कहीं ना कहीं उनके जो सूत्र है, उनके पास जो खुफिया तंत्र है, उससे रिपोर्टें आ रही हैं। तो आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो चाहे जितना बड़ा विरोधी हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, वो ये कहता हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो वो बचने वाला नहीं है। वो चाहे हमारा ठीक है अर्पण जी, ठीक है। अशोक भाई, अच्छा सच्ची बताओ, ये बात तो लग रही है हमको कि बुलडोजर से इश्क आपको भी हो गया क्या? जिससे बहुत नफरत होती है, बड़े बूढ़े कहते थे कि जिससे जितनी नफरत होती है उससे अगर इश्क होगा तो वो भी उसी तरह का होगा, फिर उसी रेंज का, उतना ही। क्या आपको बुलडोजर से चरम पर नफरत थी? अब मैं देख रहा हूं कि भाजपा वाले बुलडोजर को भूल गए। आप दिन में 3 दफा कुंडी खटखटा रहे हो, कहां है बुलडोजर, हमारा प्यारा बुलडोजर, हमारी आंखों का तारा बुलडोजर, हमारे दिल का करार बुलडोजर। नहीं, ये इलू इलू हो गया आपका बुलडोजर से।
ड्राइवर को भी ढूंढ रहे हो, पेट्रोल पंप भी ढूंढ रहे हो, चाबी भी ढूंढ रहे हो। अशोक जी कुछ तो बदला है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, ये हमारी पार्टी का मानना है, हमारे देश के संविधान का मानना है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का मानना है। लेकिन अगर किसी मुख्यमंत्री के न्याय का पैमाना ही अगर बुलडोजर हो, तो अगर उसके न्याय का पैमाना बुलडोजर बन गया हो, तो उस पैमाने पर अगर न्याय मुख्यमंत्री कर रहा है तो सबके साथ वो न्याय करो। अगर वो बुलडोजर विजय मिश्रा भदोही के यहाँ जा सकता है, अगर वो बुलडोजर 24 में से 22 पीडीए के यहाँ जा सकता है, अगर वो बुलडोजर अभी भदोही वाले विजय मिश्रा को लेकर के तो कोई बात नहीं हुई थी ना, तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना, तो कोई किसी पार्टी ने कोई मुद्दा उठाया था। लेकिन इस योगी सरकार ने देखा कि विजय मिश्रा नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ है, तो उसके लिए सारे बुलडोजर, सारे एक्शन, सब कुछ खोल दो, एकदम सारे घोड़े खोल दो। लेकिन जहां पर स्वजाति मामला है, देखिए कोडीन का क्या है, कोडीन जो ओपीएम से बनती है, अफीम से, ओपीएम डेरिवेटिव है। इसका जो बेसिक रोल अमिताभ जी, वो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, मतलब दिमाग में से कफ सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, मैसेज ब्लॉक कर देती है दिमाग का, जो लंग्स को मैसेज आता है खांसी करो, तो वो मैसेज ब्लॉक करता है कोडीन। लेकिन यहाँ का जो कोडीन है, ये सरकार का जो कानून का जो मैसेजिंग है, उस मैसेज को ब्लॉक कर दिया इस कोडीन ने। योगी सरकार के सारी मशीनरी का मैसेज ब्लॉक कर दिया इस कोडीन ने। नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा, सारे मैसेज ब्लॉक, पूरा प्रशासनिक अमला ब्लॉक। आप विद्वान आदमी हो भैया, आप विद्वान आदमी हो। मैं तो सच्ची बताऊं, मजाक नहीं कर रहा, हाथ से मैंने, मुझे नहीं पता था कोडीन कैसे बनता है, क्या बवाल है, इतना मैं जानकार नहीं था। आप विद्वान आदमी, लेकिन हम तो गांव देहात के आदमी हैं, प्रैक्टिकल बात जानते हैं, लिखा पढ़ी की नहीं जानते। मैं आपसे मित्रता में कह रहा हूं, मान लो आप 15 दिन से यज्ञ कर रहे हो, बुलडोजर आओ, बुलडोजर आहुति दे रहे हो, मान लो बुलडोजर प्रकट हो गया क्या, और मेरे ज्यादा खुला तो कोई बोलता नहीं है। 3 ठाकुर पे चला, 4 मुसलमान पे चला और 11 यादव पे चला, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आंदोलन करोगे? नहीं करोगे। और इसकी गारंटी कौन भाई का लाल लेगा कि अगर एक यादव तो एक ठाकुर, एक मुसलमान और एक ब्राह्मण पर भी चलना चाहिए क्या? फिर सुनील रघुवंशी आपसे ज्यादा रात भर जानते हैं ये सब खेल, वो कहेंगे ना 567 जगह चलना चाहिए ताकि एक एक जात, सब लोग बुलडोजर के अधीन आ जाएं। अजब तमाशा हो जाएगा इस देश में। नहीं, वो एक सांस में 500 जाति गिना देते हैं राजभर। वो कहेंगे सबके यहां चलाओ, दोषी हो नहीं हो बुलडोजर चलाओ, कम से कम बराबरी तो रहे, लोकतंत्र है। अरे दिल पे हाथ रख के बताओ, मान लीजिए ऐसा हो जाए क्या, जिनको आप अपना मानते हो उनके यहां भी चल जाए बुलडोजर, फिर क्या करोगे आप? वो आपका कुर्ता खींचेंगे कि भैया बोलो, भैया बोलो, तुम्हें हमारी कसम बोलो। नहीं अमिताभ जी देखिए, बुलडोजर एक्शन, इसके पहले जब किसानों के ऊपर जो थार चढ़ा दिया था अजय मिश्र टेनी का लड़का, क्या उनके घर बुलडोजर गया? या जो इस तरह के मामले हैं, जो कोडीन वाला मामला, जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल की टेरर फंडिंग का भी मामला इसमें न्यूज एजेंसियां बता रही हैं, इस मामले पर लेकर के समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर बुलडोजर ही मुख्यमंत्री का पैमाना है न्याय का, तो इन लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? हम तो मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर गैंगस्टर क्यों नहीं अभी तक लगा, इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा अभी तक, इनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं की गई अभी तक? सिर्फ एक कारण है, जाति है कि जाति नहीं। अशोक जी, और ये जाति है कि इसलिए नहीं जाती है क्योंकि इनको दिखाना है। अशोक जी, कोई मुझसे कह रहा था, ठीक, कोई मुझसे कह रहा था कि 4 MK और 7 YK के लिस्ट में आए हैं इसमें कोडीन वाले मसले में। क्या मैं इसीलिए दोस्ताना सलाह दे रहा हूं, बाद में आपके लिए मुश्किल होगी, फिर आप बैक करोगे गाड़ी, गली में फिर बैक नहीं होगी, गली में फंस जाएगी गाड़ी, जान लो। जैसे अतीक क्या हुआ, आपने वहां तक आग जलाई, वहां तक कपूर डाला यज्ञ में कि लपट जली और कुल गोत्र सब स्वाहा हो गया। अब वो चिल्लाते फिर रहे जो लड़के बचे, वो करे हमें ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो इन्हीं ने मरवा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, मान लीजिए ऐसी ये बात हो गई, तब आपके तो जनाधार के लिए संकट हो जाएगा। नहीं, बस 10 सेकंड अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा जाति है कि जाति नहीं। अभी रघुवंशी जी एक रिपोर्ट बता रहे थे कि यूपी SSC SSSC
उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, इसमें 7,994 पद है, 27% ओबीसी के हिसाब से इसकी संख्या आती है 2,158, जबकि मुख्यमंत्री के सरकार ने इसको पदों का संख्या क्या दिया है 1,441, मतलब 717 पदों का ओबीसी का शुद्ध रूप से हानि है, आरक्षण का मतलब नुकसान है। अब आप ये बताइए यहाँ भी जाति है कि जाति नहीं? अगर आप पीडीए के लोगों को, खासकर से ओबीसी के लोगों को आप कहते हो सब हिंदू हैं सब एक हो जाओ, लेकिन जहां नौकरी देना होता है वहां पर वो पिछड़े हिंदू नहीं रहते हैं, वहां वो पिछड़े हो जाते हैं, वहां वो दलित हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तो सब हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, और काटा यहीं पे जा रहा है, जहां पर नौकरी देने का बात हो वहीं पे काट दिया जा रहा है उनको। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। यही है जाति है कि जाति नहीं। अशोक जी, ये विषय अलग गंभीर है, अलग इस पर चर्चा होगी। मैं आज तो बड़ी इस बात कर रहा हूं कि आप उस राजनीतिक यज्ञ के यज्ञकर्ता हो गए, जो इस संकल्प के साथ किया जा रहा है कि यज्ञ की अग्नि है, पवित्र यज्ञ अग्नि, बुलडोजर को प्रकट करो। आप नारा लगा रहे हो वी वांट बुलडोजर, वी वांट बुलडोजर। क्या अब बुलडोजर आगे आप दाएं बाएं चलने लगा तब क्या होगा? मैंने तो उदाहरण आपको अतीक वाला दिया ना, तब आपको क्या कहना पड़ा था जब अतीक का लड़का मारा गया था मुठभेड़ में? आपकी पार्टी के बड़े लोगों ने कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने ऑफिस के साथियों से कहा जाओ जरा नोएडा में घूम के आओ, लोकतंत्र और संविधान जिंदा है कि मर गया? वो लौट के आए घंटे भर में पान वान खा के, बोले सर लोकतंत्र भी जिंदा है और संविधान भी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।